हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के चौथे तथा 5वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्पोदानम यशो यशः भवन्ति भाव भूतानम मत एव पृथक विदः। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि, तप दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। जीवों के अच्छे तथा बुरे गुण भगवान श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल भगवान श्री कृष्ण है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो और यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के छठे श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, महर्षय सब पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्धावा मानसा जाता यशाम लोक इमा प्रजा। अर्थात सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। यहाँ पर भगवान ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा भगवान की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं। ब्रह्मा से 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए थे। ये सभी ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सभी इन्हीं प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। ब्रह्मा को पितामह कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण को प्रपितामह यानी पितामह का पितामह, और इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।